हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज एनालिटिक ओवर एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। हमारे पास 4 फंक्शंस हैं, इनमें से पता करना है कि कौन सा एनालिटिक है एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो जो हमारा डोमेन है वो एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो डी हम डोमेन को मान लेते हैं और वो हमारा है एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक डेफिनेशन होता है, a function f of z is said to be analytic in a domain D if f of z is defined and differentiable at all points of D। तो अगर कोई फंक्शन है और हमें एक डोमेन दिया हुआ है तो फंक्शन एनालिटिक तभी होगा जब उस डोमेन में डिफाइंड भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो z को हम x प्लस आई वाई मान लेते हैं और एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन एनालिटिक है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए पहले चेक कर लेते हैं। हमें एफ ऑफ जेड दिया हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ जेड। यहाँ पर हमें डोमेन दिया हुआ है एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो हमें पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में पता करना है कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम जेड इक्वल टू 0 डाल देते हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता। तो इफ़ z इक्वल टू 0 नेचुरल लॉग ऑफ z इज नॉट डिफाइंड, तो z इक्वल टू 0 पे नेचुरल लॉग ऑफ z नॉट डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पर नॉन एनालिटिक है। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में एफ ऑफ z दिया हुआ है e टू पावर 1/z। तो यहाँ पर भी अगर हम z इक्वल टू 0 डाल दें तो 1/z नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर 1/z नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो e टू पावर नॉट डिफाइंड भी नॉट डिफाइंड आएगा, इसलिए z इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ z नॉट डिफाइंड है, इसलिए ये फंक्शन भी नॉन एनालिटिक है एट z इक्वल टू 0। सिमिलरली हम ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ z इक्वल टू 1/1 माइनस z। तो अगर ये टर्म 0 हो जाता है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 है तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। तो 1 माइनस जेड अगर 0 होगा तो z की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। तो z इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, इसलिए ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है z इक्वल टू 1 पे। तो हमने क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा फंक्शन एनालिटिक है, तो यहाँ पर a, c और d तीनों नॉन एनालिटिक हैं। क्लियर सी बात है कि ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ऑप्शन बी ही एनालिटिक होगा, पर फिर भी हम ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर a, c और d नॉन एनालिटिक है और हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो ऑप्शन बी को एनालिटिक होना पड़ेगा और ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। पर फिर भी हम सॉल्व करते हैं कि ऑप्शन बी एनालिटिक क्यों है। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। हमें एफ ऑफ जेड दिया हुआ है कॉस ऑफ जेड, तो जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई डाल दीजिए तो हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस आई वाई। इसको आप एक्सपांड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ आई वाई माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ आई वाई। ऑल्सो साइन ऑफ आई वाई इक्वल टू आई साइन ऑफ एच वाई। एच यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन है एंड कॉस आई वाई को हम लिख सकते हैं कॉस एच ऑफ वाई। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर डाल दीजिए तो आपको एफ ऑफ जेड मिल जाएगा कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एच वाई माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू आई साइन ऑफ एच वाई। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ एच वाई माइनस आई टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एच वाई। तो एफ ऑफ जेड को हम लिख सकते हैं u प्लस आई और v के टर्म में। तो यहाँ पर u हो गया कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एच वाई और v हो गया माइनस साइन ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो v हो जाएगा साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एच वाई। अगर हमें पता करना है कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है या नहीं है, उसके लिए हम कॉची रीमन इक्वेशन चेक करते हैं। अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। तो अगर डो यू बाई डो एक्स इक्वल है डो यू बाई डो के बराबर और डो यू बाई डो वाई इक्वल है माइनस डो यू बाई डो एक्स के बराबर, तो फंक्शन एनालिटिक होता है। ये होता है कॉची रीमन इक्वेशन। तो अगर ये सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन एनालिटिक होगा। तो पहले सारे डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं। डो यू बाई डो एक्स हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एच वाई
डो यू बाय डो वाई हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एच वाई। सिमिलरली डो यू बाय डो एक्स निकाल लेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एच वाई, और डो यू बाय डो वाई हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एच वाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू डो यू बाय डो वाई, तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है। तो डो यू बाय डो एक्स इक्वल टू डो यू बाय डो वाई, एंड डो यू बाय डो वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डो यू बाय डो एक्स, तो ये क्वेश्चन भी सेटिस्फाई हो रहा है। क्योंकि कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं इसलिए एफ ऑफ जेड एनालिटिक है। तो हमें पता चल गया कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, इसका मतलब है कि कॉस ऑफ जेड एनालिटिक है और बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आंसर है। हमने यहाँ पर पता किया कि कॉस ऑफ जेड एनालिटिक है कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करके। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, अब बहुत सारा टाइम बचा सकते थे। आपने पता कर लिया था कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एनालिटिक नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन बी ही एनालिटिक होगा, क्योंकि हमारे पास केवल 4 ही ऑप्शन हैं और उसमें से एक को सही होना पड़ेगा। तो अगर ये तीनों गलत हैं तो ये सही होगा और इसको हम टिक कर सकते थे, बट समझने के लिए यहाँ पर हमने इसको भी सॉल्व किया और हमें ऑप्शन बी आंसर मिल गया।